बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। द इकोनॉमिक टाइम्स बिजनेस समिट 2024 में मंचस्थ विराजित राजस्थान सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवा साहब, श्री अमित जी गुप्ता बिजनेस हेड द इकोनॉमिक टाइम्स, कार्तिक जी शर्मा साहब डिप्टी एडिटर, अर्पित जी गुप्ता सीनियर एसोसिएट एडिटर, और देश के कोने कोने से और देश के बाहर से भी पधारे हुए सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ भाइयों और बहनों और मित्रों, मैं आपका इस राजस्थान की धरती पर स्वागत करता हूं। ये शौर्यता और वीरों की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है, और इसलिए आपका अभिनंदन करता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं द इकोनॉमिक टाइम्स बिजनेस समिट करने के लिए कि आपने इन सब लोगों को एक मंच पर ला करके सभी क्षेत्रों के बारे में जानकारी एक दूसरे से शेयर करने के लिए, ताकि हम एक दूसरे के काम के बारे में जान सकें और एक ही मंच से सबको जानकारी हो जाए, इसलिए मैं बधाई देता हूं। राजस्थान में भी बहुत विपुल संभावनाएं हैं और राजस्थान के पास सब कुछ है। ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं कि ऊर्जा की अब कमी नहीं रहने वाली है। जो हमारे कनेक्टिविटी है वो अभी काफ़ी पहले की अपेक्षा रिच हो गई है। यहाँ का जो लेबर है पहले की अपेक्षा काफ़ी समझदार और कुशल होता जा रहा है, और इसीलिए मैं जो आप जिस सेक्टर से भी हैं और जिसमें आपकी विशेषज्ञताएं हैं उनका उपयोग करें और इस राजस्थान की धरती को भी आप उपकृत करें। इसलिए मैं आपको सबको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप इस राजस्थान की धरती पर अपना काम प्रारंभ करें। मैं निवेदन ये भी कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्कूल शिक्षा और पंचायत राज, इसके अलावा संस्कृत शिक्षा है। शिक्षा के क्षेत्र में आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम कोशिश कर रहे हैं शिक्षा का स्तर बढ़ाने की, पर आवश्यकता हमको ऐसे लोगों की भी है जो इसमें विशेषज्ञता हासिल किए हुए हैं, इसमें रुचि रखते हैं, इसके जानकार हैं और इसके माध्यम से अपना व्यवसाय भी बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारे पास गांव में बहुत सारी विपुल संभावनाएं हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, जिस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उनसे, कि हमारे गांव में काम करने के लिए आगे आए, क्योंकि गांव में भी अवेयरनेस लाने की बहुत सारी संभावनाएं हैं और हम आपके माध्यम से और भी अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके इसके विशेषज्ञ भी हैं और जानकार भी हैं। मेरे पास पंचायत राज भी है। पंचायत राज में सारे गांव का विकास और उनको रोजगार से जोड़ना, एक काम भी हमारे पास है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ग्रामीण विकास में, पंचायत राज में विपुल संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं, और उस संभावनाएं हैं जिसको ढूंढ करके उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। आप आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा और हम कोशिश करेंगे कि आपको सब प्रकार की सुविधाएं राजस्थान की तरफ से समय पर उपलब्ध कराएं। इसलिए मित्रों और भाइयों और बहनों, संस्कृत का क्षेत्र किसी छुपा नहीं है, लेकिन संस्कृत के क्षेत्र में बहुत कम लोग विशेषज्ञ हैं या बहुत कम लोग इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, पर इसमें विपुल संभावनाएं हैं। इसमें आप सब लोगों को आना चाहिए, समझना चाहिए और देखना चाहिए, और राजस्थान को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि संस्कृत के बारे में भी जितना कहो उतना कम होगा। बहुत ही जानकारियाँ,
बहुत शोध जो अभी नहीं हुआ है वो भी हमारे संस्कृत के ग्रंथों में छुपा हुआ है। मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि जितना भी अभी शोध हुआ, इनोवेशन हुआ, वो सब हमारे पहले से ही हमारे संस्कृत के ग्रंथों में भरा पड़ा है। आवश्यकता इस बात की है उसको हम जानें, समझें और ढूंढ करके उसका उपयोग करें। आप सब जानते हैं कि पुष्पक विमान हुआ करते थे। अब रामायण जी में हम कहते हैं कि आंखों देखा हाल संजय सुनाया करते थे। इसका मतलब वो टेक्नोलॉजी थी लेकिन किन्हीं कारणों से विलुप्त हो गई है। हम संस्कृत का बहुत अध्ययन करके ज्ञाताओं से जानकारी लग के उनके ज्ञाताओं को या विद्वानों को सहयोग करके हम सब लोग उस ओर बढ़ सकते जो भी शोध नहीं हुआ है और जिनकी हमको आवश्यकता है उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं, पर है अध्ययन करने की ज़रूरत। इसलिए मैं आप सब लोगों से एक निवेदन करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग लगाने की संभावना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रोजगार हम दे सकते हैं। आपको हमको सस्ती लेबर भी मिल सकती है, तो पर्याप्त पानी गाँव में मिल सकता है। वहाँ जो काम करेंगे उनको हमारे यहाँ अच्छी हवा मिल सकती है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सकती है। आपको पानी प्रदूषित नहीं मिलेगा और जिस प्रकार से हमारी जो खेती है वो लगातार पेस्टिसाइड से और रासायनिक खादों से बर्बाद होती जा रही है, उसको हमको बचाना है। क्योंकि ये पेस्टिसाइड और उर्वरक, जिसको हम रसायन भी कह सकते हैं, बहुत मात्रा में डालने से हमारी इस धरती माता की उर्वरा शक्ति खत्म होती जा रही है। अब उसको उर्वरा शक्ति बढ़ाना है। उर्वरा शक्ति बढ़ा करके बड़ा खाद्यान्न के भंडार भरने हैं। अब खाद्यान्न के क्षेत्र में जब आएंगे वहाँ भी विपुल संभावना है अपना काम करने की। उस पर हम लोगों को गांव में जाकर के गांव में भी इस प्रकार का काम करें, इस प्रकार की जिसमें आपकी विशेषज्ञताएं हैं, जिसमें जानकारियां हैं, जिसमें आप करना चाहते हैं। तो आप सब लोगों को मैं निवेदन करता हूं कि जो मैंने सेक्टर बताए हैं इसमें भी आकर के आप काम करें। हम सरकार की तरफ से आपका पूरा सहयोग करेंगे, किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं आने देंगे। हम पूरी तरह से, जैसे आप जानते ही हैं कि दूध में शक्कर मिल जाती है तो कितना अच्छा होता है, उसी प्रकार से आप और सरकार दोनों मिलकर के काम करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। हम समाज के लोगों के लिए रोजगार भी जनरेट कर पाएंगे और जो आवश्यकता है समाज की उसको भी दे पाएंगे। इसके अलावा हमने कहा था संस्कृत में शोध कर पाएंगे, उसका लाभ जनता को मिलेगा। पंचायत राज क्षेत्र में, ग्रामीण विकास में जितना ज़्यादा हम काम करेंगे हमारा किसान भी पहले से खुशहाल रहेगा, 2 पैसे ज़्यादा उसके हाथ में आएंगे। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप इस समिट के माध्यम से जो भी आप निष्कर्ष निकालें, जो भी आप चर्चा करेंगे, मैं आयोजकों से निवेदन करूँगा कि उसका एक समरी नोट हमको ही भेजें। हम उसमें से क्या क्या कर सकते हैं वो सब करने की कोशिश करेंगे। आप सबको नमस्कार, जय हिंद।